Welcome to my Nani's channel. Before we get started, click that subscribe button, turn notifications on, and give it a huge thumbs up. Okay, bye everybody. My Nani's coming. Hello everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट. ट्यूटोरियल्स के तहत हमने पिछली 2 वीडियोस में केस टेकिंग की बात की. पहली वीडियो में जनरल केस टेकिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं. सेकंड वीडियो में केस टेकिंग इन एक्यूट केसेस. आज हम बात करेंगे बच्चों में हम केस टेकिंग कैसे करेंगे. जब भी हम किसी केस को लेते हैं उसमें रूब्रिक्स की सिलेक्शन 2 तरह से होती है. एक डायरेक्ट रूब्रिक्स, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रूब्रिक्स अप्लाई करती हूँ. दूसरा मेटाफॉर्स. मेटाफॉर्स होते हैं सिंबॉलिक, किसी चीज़ को किसी और तरह से उसकी सिचुएशन में रख के उसको सिंबॉलिक तरीके से देखना कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है. सो मेटाफॉर्स कैन बी डिफरेंट. हर इंसान अपने तरीके से सोच सकता है, अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट रूब्रिक है, उनके जो डायरेक्ट मीनिंग्स है वो कभी भी चेंज नहीं होते. बच्चों के केस बहुत ही प्योर, ट्रू, एक्यूरेट एंड ईजी होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बच्चों की केस टेकिंग करती हूँ वो बिल्कुल डायरेक्ट रूब्रिक सारे उभर के सामने आते हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से बात करके उनको एक सिचुएशन देते हैं, उनको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट देते हैं करने के लिए, वैसे वो केसेस निकालते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चा छोटा है, 4, 5, 6, 7 साल का है, तो वो इंडिपेंडेंट व्यूज़ नहीं रखता. जो उसके पेरेंट्स बताते हैं उनमें काफ़ी सच्चाई होती है. जैसे बहुत सारे ग्लूटेन एलर्जी के केसेस मैंने ठीक किए हैं बच्चों के. सभी में ही जो पेशेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं, आई रिलाई अपॉन देम. हाँ, कुछ बातें हैं जो हमें कंफर्म कर लेनी होती हैं बच्चों से भी, अगर बच्चा आपको जवाब दे सकता है. और इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन बच्चों के केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने ये देखना है कि जो पेरेंट्स बात बता रहे हैं क्या सचमुच वैसी बात है, या पेरेंट्स कुछ एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों का स्वभाव हमने कैसे जानना है. मेरा तो एक सेट फॉर्मेट है. मोस्टली बच्चे उसी फॉर्मेट में फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जैसे हमने बोला था कि उंगली पकड़ के जाना है पेशेंट की, बच्चों के केसेस में हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जो हमने बच्चों के बारे में चीज़ें जाननी हैं वो इस तरह से हम नहीं जान सकते. सो बच्चों के पेरेंट्स जैसे जैसे बोलते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनके साथ साथ चलते हैं. मेरा जो पेरेंट्स से सबसे पहला सवाल होता है कि ये कहना कितना मानता है. तो उसमें 2 कंडीशंस आती हैं, या तो बच्चा कहना मानता है या नहीं मानता है. इसमें रूब्रिक्स आते हैं डिसोबीडियंस, या ओबीडियंट टू, और यील्डिंग डिस्पोजिशन. अगर बच्चा कहना मानता है तो बच्चे को हम यील्डिंग में लेंगे, क्योंकि ओबीडियंट का कोई भी रूब्रिक हमारी रेपर्टरी में नहीं है. डिसोबीडियंस का है अगर बच्चा कहना नहीं मानता. अगर पेरेंट्स कहते हैं हाँ जी कभी कभी मान लेता है, कभी कभी नहीं मानता, तो हमने कोई भी ऐसा रूब्रिक जो अनसर्टेन हो, जो क्लियर ना हो, वो नहीं लेना. ये नहीं कि हमने सारे के सारे रूब्रिक्स लेने हैं, क्योंकि जैसे ही हम पेरेंट्स से बात करनी शुरू करते हैं तो वो अपने आप कुछ चीज़ें ऐड करते हैं. जो चीज़ें वो ऐड करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. जैसे पीछे मैंने एक अस्थमा का केस बताया था. उस केस में पेशेंट की मदर बार बार एक ही बात कर रही है कि मेरी बेटी मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट है, इसके हर बार क्लास में 100 में से 100 मार्क्स आते हैं. सो जो चीज़ें पेरेंट्स पेशेंट्स के हमें बहुत स्पेसिफिकली जो बार बार बताते हैं वो चीज़ें हमने कभी भी नहीं छोड़नी. ओबीडियंस डिसोबीडियंस के बाद बात आती है कि बच्चा ज़िद्दी है,
ज़िद करता है कुछ चीज़ें लेने की, कुछ खाने पीने में, टॉयज़ में, या ज़िद नहीं करता है। तो इसमें अगर बच्चा बहुत ज़िद्दी है तो हम लेंगे ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। लेकिन जो ज़िद्दी नहीं है वो मान जाते हैं, वो यील्डिंग में आएंगे। इसके बाद बात आती है कि बच्चे को गुस्सा कितना आता है, कितना क्रैंकी है, कितना इरिटेबल है। वो पेरेंट्स पूरी डिटेल में बताते हैं कि वैसे तो इसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो फिर ये चीज़ें उठा उठा के फेंक देता है, हमें मारता है, ज़मीन पे लेट जाता है, या ऐसे जो भी उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, बोल देना बच्चे ने या गालियाँ निकाल देनी, ये हमने सब कुछ नोट करना है। क्योंकि एंगर के रूब्रिक के अंडर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम इन बच्चों को ले सकते हैं। उसके बाद करते हैं हम बात के स्कूल में बच्चा कैसा है। तो कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हमने तो इसको कभी पढ़ने का भी नहीं बोला, ये तो खुद ही अपने आप ही आके होमवर्क शुरू कर लेता है और अपने आप ही करना शुरू कर देता है। और दूसरे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि इसे हमें बार बार कहना पड़ता है कि पढ़ लो, यहाँ तक कि एग्ज़ाम भी आ जाएं तो भी ये नहीं पढ़ता। हमें बार बार इसको कहना पड़ता है कि पढ़ लो, तब ये जाके कहीं पढ़ता है। सो पढ़ने के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट, डलनेस, स्टडीज़, रीडिंग एंड कन्फ्यूजन इन रीडिंग स्टडीज़, एवर्शन टू स्टडीज़। ऐसे हमें ये सब रूब्रिक्स हमें जानने पड़ेंगे, इनकी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कौन कौन से रूब्रिक्स इन चीज़ों में आते हैं। और कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो क्या इंटेलिजेंट हैं या मेहनती भी हैं, हार्ड वर्किंग है। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ एक रात पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो एक बार पढ़ा और उनके दिमाग में छप गया। लेकिन कुछ बच्चे हैं पूरा महीना मेहनत करते रहते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने मार्क्स नहीं ला सकते। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज में ये वाले पेशेंट्स आएंगे। फिर हम बात करते हैं उनके फियर्स की, कि किन किन चीज़ों से बच्चा डरता है। अगर पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा अंधेरे से हाँ कभी कभी डरता है, तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर वो बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डरता है, हमें तो रात को भी लाइट बंद नहीं करने देता, देन वी विल टेक दिस रूब्रिक, फियर डार्क ऑफ। फिर हम पूछेंगे किस चीज़ से अंधेरे में डरता है, तो वो या भूतों प्रेतों से डर सकता है या चोरों चक्कों से डर सकता है। और कई पेशेंट्स आर्सेनिक वाले जो होते हैं वो इतने डरपोक होते हैं कि रात को उठ के बेड के नीचे भी देखना कि कहीं कोई बैठा तो नहीं। और इस तरह से हम तरह तरह के डर, फियर्स वाले चैप्टर में बहुत सारे बच्चों के डर दिए हुए हैं। इंजेक्शन से डरना, कुत्ते से डरना, बिल्ली से डरना, छिपकलियों से डरना, जानवरों से डरना, बाहर ना खेलना। सो ऐसे हम कोई भी जिस तरह की वो पेरेंट्स बात बोलते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर किसी बात में पेरेंट्स बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, वो कहते शायद लगता है ऐसा, तो हम उसको नहीं लेंगे। जो भी प्रोमिनेंट, जो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ें होंगी हम उनको ही कंसिडर करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन आंसर्स बहुत पूछते हैं, ये हम मेटाफोरिकल लाइट डिज़ायर फॉर्म में ले सकते हैं, जिनको रोशनी की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन जो बच्चे सवाल बहुत ज़्यादा, एक सवाल ख़त्म नहीं हुआ, फिर दूसरा सवाल हो गया, फिर तीसरा हो गया, ख़त्म ही नहीं होता, वो हम इंक्विजिटिवनेस में लेते हैं। या कई रेपर्टरीज में क्यूरियस रूब्रिक है, कई में इनक्विजिटिव है, कि बच्चे बहुत ज़्यादा उनको क्वेश्चंस करने की होती है। और इसमें ये रूब्रिक्स यूज़ करके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बच्चे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं। जब हमने कई बार डिफ्रेंशिएट करना होता है डिफरेंट मेडिसिन्स को, तो हम पूछते हैं कि बच्चा
किस तरह से अपनी पढ़ाई करता है, उसके बैग में बुक्स कैसे साफ़ सुथरी होती हैं या फटी होती हैं। तो कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा साफ़ होती हैं और कई पेरेंट्स बोलते हैं जी बिल्कुल परवाह नहीं करता। अगर बहुत ज़्यादा परवाह करता है, बहुत साफ़ सुथरी रखता है, बहुत संभाल के रखता है, देन वी टेक रूब्रिक फास्टिडियस। और अगर वो बिल्कुल परवाह नहीं करता तो इसमें फ्रिवलस हो सकता है, या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल किसी चीज़ का कोई उसे परवाह ही नहीं है, चाहे जहाँ मर्जी बखेरा पड़ा रहे, चाहे मर्जी जहाँ मर्जी उसकी किताबें पड़ी रही, उसको कोई होता ही नहीं है कि मैं कैसे पैक करूं या लेके जानी है कल सुबह स्कूल, उसको कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। जो हाइपर बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, हर काम उन्होंने बहुत तेज़ी से करना, बहुत चुस्ती, बहुत चालाकी, बहुत तेज़ी उनमें होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। ये तो हम ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं। कई बार पेशेंट, छोटा सा बच्चा 4, 5, 6 साल का, अगर वो हाइपर एक्टिव होगा तो हमें उसके एक्शंस वहाँ पर भी, हमारे अपने क्लिनिक में भी दिखाई दे देंगे। और अगर बच्चा स्लो है तो वो जैसे ही सीट पे बैठा है तो मोस्टली बैठा ही रहेगा, या उसके पेरेंट्स बता देंगे कि ये तो जी 2 घंटे काम ही नहीं करता, एक पेज लिखना होता है वो भी ये नहीं करता और इसका दिल ही नहीं करता। इसमें हम लेजीनेस एंड स्लोनेस दोनों चीज़ें ले सकते हैं। वो लेज़ी है और स्लो है। दूसरा जो बहुत तेज़ है, बहुत एक्टिव है, वो हाइपर एक्टिव। एक बच्चे चीज़ों की डिस्ट्रक्शन बहुत करते हैं, दूसरे बच्चे चीज़ों को संभाल के बहुत रखते हैं। डिस्ट्रक्टिवनेस के अंडर डायरेक्ट ही डिस्ट्रक्टिव, ब्रेक थिंग्स, डिज़ायर टू, ये रूब्रिक्स आ जाते हैं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा संभाल के अपनी चीज़ें रखते हैं वो हम उनको फास्टिडियस के अंडर लेते हैं। कई बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, काम नहीं करना, पढ़ना नहीं, बस खेलते ही रहना, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं बनती, उनका ध्यान ही खेलने में लगा रहता है। सो यहाँ पे प्लेफुल या प्ले डिज़ायर फॉर, हम ये सब उन रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं जो हम डायरेक्टली ले लेते हैं। और 3, 4, 5 रूब्रिक्स लेके हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन निकल जाती है। बच्चों में हम डिज़ायर्स एंड एवर्शंस कि बच्चों को कितनी चीज़ों की डिमांड होती है, उसको कितने, हर बार एक बच्चा जाता है, हर बार उसको टॉय चाहिए, एक नया टॉय चाहिए। घर में ढेरों टॉयज़ हैं लेकिन फिर भी उसको एक नया टॉय चाहिए। और दूसरा बच्चा है, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो इसमें रूब्रिक्स आते हैं डिज़ायर्स फुल ऑफ या डिज़ायर्स मैनी। डिज़ायर्स वाले रूब्रिक के अंडर बहुत सारे रूब्रिक्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा होता है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए, आस्क फॉर नथिंग या डिज़ायर्स नथिंग, या कंटेंट कि जितना भी है उसमें वो कंटेंट है, संतुष्ट है, वो कुछ नहीं चाहता। एक बच्चे होते हैं जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, साइकिल उठाया और भाग गए और माँ आवाज़ लगाई जा रही है कि घर वापस आओ, घर वापस आओ, उसको घर आने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज़ वॉन्डर डिज़ायर, कि जस्ट बिना कारण के बस साइकिल के चक्कर लगाते रहना, खेलते रहना, प्लेफुल एज वेल एज वॉन्डर डिज़ायर। बच्चों में हम डांसिंग के, म्यूज़िक के, जंपिंग के, ये बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। अगर पेरेंट्स इन चीज़ों के बारे में बताते हैं तो वो भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। कुछ बच्चे जेलसी के भरे होते हैं, जैसे ही घर में कोई बच्चा, नया बच्चा आया, छोटा बच्चा पैदा हुआ तो घर वालों की सबकी अटेंशन दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसमें भी वो बच्चे बहुत निगलेक्ट फील करते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रूब्रिक है, जेलसी जनरल चिल्ड्रन इन व्हेन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली अवे। सो इस तरह बच्चों में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। कई बच्चे घर में बहुत ज़्यादा शेर बने रहते हैं, घर में अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी, और बाहर इतने अच्छे कि ना कभी स्कूल से शिकायत आती है, ना कभी बाहर के अड़ोसी पड़ोसी कोई उसकी शिकायत लगाते हैं। दिस इज़ एस्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम हिज एंड काइंड विद स्ट्रेंजर्स।
सो बच्चों में और भी बहुत सारे इस तरह हम रूब्रिक्स ले सकते हैं, लाइक एब्यूसिव, अफेक्शनेट एंड क्लिंगिंग, माँ के साथ ही चिपके रहना, या जैसे ही उसको गुस्सा आया चीज़ को पुश कर देना, धक्का लगा देना उधर को। बहुत सारे जेस्चर्स हैं बच्चों के, उंगली मुंह में डालना या जो भी चीज़ हाथ में आई मुंह में डालना, या जेस्चर है कि जैसे आपके पास पेशेंट आया, कभी एक चीज़ को हाथ लगा रहा है, कभी दूसरी को हाथ लगा रहा है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वेरी टिमिड, वेरी शाय, बैशफुल। सो इस तरह हम बच्चों के केसेस में बहुत सारे डायरेक्ट रूब्रिक्स ले सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रूब्रिक्स आज हमने स्टडी किए हैं बच्चों के केसेस में यूज़ होने वाले। आप इन सबको कॉपी पे लिख के बार बार इनको रीड करिए, बार बार इनको पढ़िए, बार बार इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ गुड वे ऑफ लर्निंग ऑफ रूब्रिक्स। अभी भी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स या ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस रह गई होंगी जो हम एक छोटी सी वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो आप चिल्ड्रन वर्ल्ड डाल के अपने कंप्यूटर में चेक कीजिए कि चिल्ड्रन के अंडर कौन कौन से रूब्रिक आते हैं, उसके साथ आप बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं उनका कौन सा रूब्रिक हम यूज़ करते हैं? You subscribe to my channel Homeo Healings and reply this question in the comment box, या पर्सनल भी मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केस टेकिंग की मैनेजमेंट और जो कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर्स ने पूछे हैं उनके बारे में बात करेंगे। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.